अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN न्यूज़ लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। हमारे साथ मौजूद है DGFIA बशीर मेमन जी। बशीर मेमन साहब, क्या ये भी दुरुस्त है आपको राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बार बार कहा गया मगर आपने नहीं की, इसके बाद एंटी नार्को फोर्स ने कार्रवाई की? अब मैं डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई PMLN का कोई ख़ास तौर पे जो ज़ोर था वो था मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे, और मतलब इन दो पे तो बाप बेटी पे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर था। फिर शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और वो जो दस्तगीर साहब है, खुरम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, और तीसरा वो जो खुकर साहब हैं हमारे इस्लामाबाद के, जिनका वो एक मरतबा नैब के बाहर नवाज़ खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो सेनेटर थे, उनके ख़िलाफ़ मतलब जो भी बात करता था, जो भी टीवी पे आकर के या कोई टॉक शोज़ में या उस तरह की कोई बात करता था, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब, मतलब मुझे तो अच्छा। फिर असलान इफ्तिखार साहब जो है हमारे जो चौधरी इफ्तिखार साहब के बेटे, फिर वो असफंद वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फ़लाँ को क्यों नहीं पकड़ते, फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ ने आज ये कहा है पकड़ लो। वो कहते हैं सर खुदा का वास्ता है, हम कोई मतलब कोई गैंग थोड़ा है। FIA इज़ नॉट अ गैंग कि आप जाएं और जाकर के बंदे को तंबू करके, हमने एक कानूनी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। कोई एविडेंस हो, कोई शिकायत हो, फिर उसके बंदे को इंक्वायरी करेंगे, फिर उस बंदे को FIR करेंगे, फिर पकड़ेंगे, पकड़ के उसका रिमांड लेंगे और फिर कोर्ट में उसको साबित करेंगे, कन्विक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोई हो भी था हर चीज़ पे मतलब। मगर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो वजीर आजम ने बहुत ज्यादा तकरीर में भी कहा था कि उनके कामे का मसला है और फॉरेन मिनिस्टर होते हुए कैसे कामा रख सकते हैं। ये तो एविडेंस आपके सामने रखी थी, ऐसा तो नहीं था कि एविडेंस आपके सामने नहीं रखी थी, आप इसके बावजूद कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। अकामा का जो अकामा रखना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट। अच्छा 1 2 ये गद्दारी का कैसे जुमरे में कैसे आ गया? अच्छा, गद्दारी का अगर पर्चा बनता था तो मैं कहता था कि जी कोई इस तरह का कोई एविडेंस हमें देना पड़ेगा, जो कोर्ट में देना पड़ेगा कि ये चीज़ है पीस ऑफ सीक्रेसी, जो कि नेशनल सीक्रेट था, जो कि उसने जा कर के दुबई में किसी को दे दिया और उसने कहीं आगे से कहीं किसी और को दे दिया। ये एविडेंस हमें कौन देगा कि कोई भी नेशनल सीक्रेट? तो गद्दारी का केस बनाना चाहते थे, करप्शन केस नहीं बनाना चाहते थे, आप ये कह रहे हैं? वो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे थे, गद्दारी का। अब गद्दारी ये मतलब मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 6 उसकी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है, तो उन्होंने कैबिनेट से ली, कैबिनेट में मुझे भी बुलाया कि जी, लेकिन पीस ऑफ वो जो होता है ना कि इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन बाय मिस्टर ख्वाजा आसिफ टू समबडी हु वाज नॉट लीगली, जिसको रखनी नहीं चाहिए थी, वो गद्दारी होती है ना। अब वो तो मैंने मतलब ये कोई बात बनती थी। दूसरी हमने की थी इंक्वायरी, उसमें मतलब चल रही थी वो इंक्वायरी, और फिर वो सारे के सारे डिस्कशंस भी हुए थे। मेरे पास जो भी लाए थे उन्होंने कहा कि जी कोई पहले उन्होंने कोई कर्जा माफ़ किया है, वो ज़रा एविडेंस ढूंढो। हमने वो एविडेंस भी ढूंढने की कोशिश की थी नेशनल बैंक में, और फिर चिट्ठियाँ वो सारी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उसका जवाब आता तो हम बिल्कुल करते। अब वो ये समझते कि नहीं अभी फ़िलहाल दे, वो कहते ना कि फ़िलहाल तो पकड़ लो उसके बाद देख लेंगे। ये नहीं होता, आप नहीं कर सकते। जिस तरह वो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए भी कह रहे थे ना, फ़िलहाल तो पकड़ लो ना, कि जज को टेरराइज़ कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा, वो जज वो फात हो गए, वो टेरराइज़ हो गए, अरशद मलिक साहब वो टेरराइज़ हो गए और वो टेरराइज़ हो गया, तो इसलिए ये टेररिज्म का पर्चा बनता है। जी, ये वज़ीर आज़म ने कहा आपसे? बिल्कुल। ये तो खैर मतलब केस फाइल में बात मौजूद है। बाद में ये टेररिज्म का केस बनाने की कोशिश भी की गई, मेरे ख्याल में वो हाई कोर्ट में भी गए, फिर ज़ाहिर वो चलता रहा बड़ा लंबा अरसा, मेरे जाने के बाद भी वो चलता रहा, जब मैं छुट्टी पे चला गया उसके बाद भी। तो मतलब लेकिन कुछ होता तो ये कोई टेररिज्म थोड़ा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। मैंने कहा जी पैमरा लॉ में हो सकता है, फिर उसको
सुप्रीम कोर्ट में भी वो आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो टेररिज्म की बाकायदा वो डेफिनेशन एक तरह से दी हुई है अपने एक फैसलों में, व्हाट इज़ टेररिज्म, व्हाट इज़ नॉट टेररिज्म। तो हम कैसे जा सकते हैं कानून से बाहर। तो वो फिर दूसरा ये था कि मतलब वो जो तस्वीर वाली बात थी मरीम नवाज साहबा की, मैंने कहा नॉर्मल तस्वीर है, एक कोई भी मतलब किसी भी खातून की तस्वीर नॉर्मल तस्वीर है, उसको टेररिज्म से कैसे आप जोड़ सकते हैं। मरीम नवाज की कौन सी तस्वीर? नहीं, तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, बिल्कुल नॉर्मल सी तस्वीर थी जो किसी ने शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे। बहुत बदअखलाकी है, वो भी क्राइम है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है। मैंने कहा जी नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है, और ये उन्होंने कहा कि नहीं इसको टेररिज्म से करते, फर्स्ट लेडी है। मैंने खुदा का वास्ता फर्स्ट लेडी या कोई भी हो, कानून में कहाँ लिखा हुआ है? सबको एक ही तरह की ट्रीटमेंट कानून देता है, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। किसी को कोई रियायत नहीं है, कानून ने कोई हर एक के लिए अलग अलग थोड़ी किया हुआ है कि जो कोई पैसे वाला आदमी है या कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए ये कानून होगा, उसके गरीब आदमी के लिए ये कानून होगा, सबके लिए एक ही कानून है। तो मैंने कहा सर ये टेररिज्म में नहीं बनता। उस बात पे थोड़ा सा मतलब बदमज़गी हुई थी, लेकिन थैंक गॉड कि वहाँ पे मतलब जो बात होने लगी तो फिर वही बात है कि नहीं सर नहीं ये नहीं होगा। जी नाजरीन, बशीर मेमन का कहना था इमरान खान ने उन पर दबाव डाला कि वो गद्दारी का केस जबरदस्ती बनाए, करप्शन का नहीं। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।